हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर हाल फिलहाल में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों ही शेयर बहुत ही ज़्यादा दमदार है और मेरी बहुत पहले से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन भी रही है। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है दोनों में, और दोनों में प्रॉफिट बुकिंग की जो सिलसिला है उसकी वजह कुछ खबरें हैं। तो वीडियो में बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके कहाँ पर है, क्या बेचना सही रहेगा या इसको और ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो पहला शेयर है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस का सेक्टर जो है वो आने वाले समय में धमाल मचाने वाला है, कमाल करने वाला है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो इंश्योरेंस को लेकर जो अवेयरनेस थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी इंश्योरेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस तो है ही, बल्कि उसके साथ साथ सरकार भी ये मेक श्योर कर रही है कि भैया आपको इंश्योरेंस लेना ही है। तो हर कोई इंश्योरेंस के लिए पैसा खर्च करने ही वाला है, और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को भी है। इनके जो कस्टमर्स है वो हर रोज़ बढ़ने वाले हैं। SBI लाइफ सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लेयर आप कह सकते हो इसको। 1175 रुपये का शेयर है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप देखिए, शेयर 1115 के आसपास था, बढ़िया तेज़ी पकड़ी, 1245 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक गिरावट आई। 2 दिनों से लगातार ये शेयर टूट रहा है। उसकी वजह एक बल्क डील है। बल्क डील में ये था कि भैया कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट जो है उनके बोर्ड ने भैया 2.30% की स्टेक बेची है SBI लाइफ में। और जब इतनी सारी स्टेक बेचने के लिए आती है तो जाहिर सी बात है भैया गिरावट तो आएगी, और वही चीज़ देखने को मिली थी। बहुत बड़ी क्वांटिटी इनके द्वारा बेची गई है और यही वजह थी कि शेयर आपको हल्का होता नज़र आया, करेक्ट होता नज़र आया। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि कितनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आई है। इससे पहले भी गिरावट आई है। देखिए, इससे पहले भी 971 का शेयर आपको 865 पे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ी। इस बार भी वही है, हल्का सा करेक्शन है। इस बार जो हुआ है हल्का सा करेक्शन है, शायद और 15-20 रुपए यहाँ से करेक्ट हो सकता है, लेकिन दोबारा तेजी के लिए जाएगा जरूर, और ग्राफ आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाता ही नजर आ सकता है। आप देखिए, आज के अगर ऑल टाइम की मैं बात करूँ, देखिए तो कोरोना की वजह से शायद टूटा ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर मौके बन रहे थे। दोबारा बाउंस बैक, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई इस पे बैठा हुआ है, उसके आसपास ही है। और डेफिनेटली SBI लाइफ, मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है, 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टारगेट्स भी 1250 रुपये तक के बताए जा रहे थे, और जो ऑलमोस्ट अचीव भी हो गए थे। बस ये प्रॉफिट बुकिंग आई पेंशन फंड के द्वारा और बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए आई। रेवेन्यू हर साल इनके बढ़े हैं। 1000 करोड़ के रेवेन्यू 2400 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। प्रॉफिट्स की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट भी हर साल का पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन कोरोना काल में भी इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर SBI लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली करंट प्राइस इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक FD से कई अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिला है। अच्छा डिविडेंड पे नहीं करता है ये। अगर हम यहाँ पर बात करें डिविडेंड की तो 1000 रुपये का शेयर आपको 2.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है, वो भी इस साल पे किया है। 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो ये नहीं है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग नजर आते हैं। 94% एनालिस्ट खरीदने की बात कर रहे हैं कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। हालांकि पी रेशियो 80 के आसपास नजर आ रहा है, जो सेक्टर पी 27 से कई ज़्यादा बड़ा है। होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 55.70% की होल्डिंग है। 8.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। फॉरेन के पास 27.24। इवन देखने में लगता है कि रिटेल एंड अदर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन रिटेल के पास बहुत कम है। 2.01% की होल्डिंग है। 6.38% की होल्डिंग तो अदर पार्टीज के पास है, मतलब रिटेल वालों के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, FIs लगातार यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और रिटेल वालों ने भी इवन थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, बल्कि अदर पार्टीज ने खरीदारी ज़्यादा की है SBI लाइफ में।
देखिए एसबीआई लाइफ यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहे, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का, और अगर 1100 रुपये के आसपास मिलता है तो भाई साहब छोड़ना नहीं चाहिए इस शेयर को। लॉन्ग टर्म का बढ़िया शेयर है, और इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में अच्छा खासा जलवा दिखाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल से कई सारे वीडियोस में इसके ऊपर बना चुका हूं, और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। दूसरा शेयर HDFC लाइफ है। बिल्कुल यहां पर भी सेम SBI की तरह ही है, लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलना चाहिए। इस बार यहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आप देखिए 1 महीने में अगर हम देखें तो अभी भी 10% का ग्रोथ है, लेकिन शेयर अच्छे खासे तकरीबन 760 के आसपास पहुंचा था। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि इनकी अभी हाल फिलहाल में डील हुई थी जो कोटक सॉरी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के साथ इनकी डील हुई थी, और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि जो डील है HDFC ने काफ़ी महंगे में खरीदा, और यही वजह थी कि आपको शॉर्ट टर्म के एक दिन के लिए गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन अब और टूटने को तैयार नहीं है, खुद को मैनेज कर रहा है ये शेयर। 1 साल में अगर देखें तो बढ़िया रफ्तार है, 22% का ग्रोथ ज़रूर 1 साल में नज़र आ रहा है आपको। और इससे पहले भी शेयर अगर देखें तो 740 के आसपास पहुंचा था, वहां से टूटा है, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई। देखिए 740 के आसपास एक कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करता है, अगर उसको ब्रीच कर जाता है तो और बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ टूटता है तो 700 रुपये से नीचे अगर ये मिलता है तो भैया कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाइंग के मौके हमेशा उस लेवल पर नजर आएंगे आपको। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर भी कोई बेचने की बात नहीं कर रहा है, 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ICICI डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, 850 का टारगेट है। एमकी ग्लोबल की खरीदारी करने की सलाह है, 870 का टारगेट प्राइस है। तो बड़े टारगेट प्राइस नजर आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के, और डेफिनेटली ये जायज भी है, और वहां तक ये पहुंचने के दमखम रखता भी है, इस बात को भी समझना होगा। इसके भी रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है। प्रॉफिट भी देखें तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है और ये एक पॉजिटिव साइन है। HDFC लाइफ में अगर देखें तो खरीदारी का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं लेकिन इसकी भी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है, जो हमें देखने को मिल रहा था SBI लाइफ में। लॉन्ग टर्म में बैंक FD से भी अच्छा रिटर्न जरूर दिया है, ये भी अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। 64% NRI खरीदने की बात कर रहा है, और इसका भी PE रेशियो 109 के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो होल्डिंग के मुकाबले यहां पर देखें तो 53.84% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIs की होल्डिंग यहां पर भी ज़्यादा है, 3.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 1.49% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। रिटेल वालों के पास 5.49% की होल्डिंग है, 9.29% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास नजर आती है। देखिए SBI लाइफ खरीदारी करी है, बने रही है, 1150 के आसपास पहुंचता है, खरीदारी के मौके है। HDFC लाइफ की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये भी मुझे पसंद आता है, 700 रुपये के नीचे खरीदारी के मौके, 740 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो और ऊपर तक जाता नजर आएगा, लेकिन जब तक उसको क्रॉस नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि शेयर 700 रुपये के आसपास पहुंच सकता है, और वहां पर खरीदारी के मौके, और मार्केट कभी गिरता है, ठीक है, तो ये दो शेयर को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट टूटता है, क्रैश होता है, और ये दो शेयर्स भी टूटते हैं अगर उसमें, तो भैया जितना गिरे उतना खरीदो इसको, जितना नीचे गिरेगा उतने खरीदारी के मौके यहां पर बनने वाले हैं, इस चीज को याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।